नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत करते हैं आपका आपके और हमारे YouTube चैनल एग्री ज्ञान गुरु में। किसान भाइयों सबसे पहले तो क्षमा चाहते हैं, काफी समय के बाद इस चैनल पे वीडियो आ रही है। किसान भाइयों कुछ अपने व्यक्तिगत काम में व्यस्त होने की वजह से वीडियो नहीं आ पा रही थी। उम्मीद करेंगे कि इस वीडियो को आप अच्छा प्यार देंगे, पहले की तरह हम आपके लिए अच्छी वीडियो लेकर आते रहेंगे। किसान भाइयों आज की जो हमारी वीडियो है, इस वीडियो का जो टॉपिक है, विषय है, वो है किसान भाइयों कि जो हम धान की खेती कर रहे हैं, धान में पहली यूरिया के वक्त हमें क्या चीज डालना चाहिए, पहली यूरिया कितने दिन बाद डालनी चाहिए रोपाई के बाद, और उसके साथ हम किन किन चीजों को मिलाकर डाल सकते हैं। और किसान भाइयों ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण जानकारी है, क्योंकि बहुत सारे किसान भाई धान की खेती करते हैं और शुरुआती समय में उनको पता नहीं होता कि धान में पहली यूरिया कब डालनी है और उसके साथ किन चीजों का प्रयोग करना है। बहुत सारे किसान भाई धान में पहली यूरिया का तो प्रयोग कर देते हैं, पर सही जानकारी ना होने की वजह से उसकी सही मात्रा और किन चीजों को साथ में डालना, इन चीजों का प्रयोग नहीं करते हैं, जो कि आगे चल के उनको नुकसान देखने को मिलता है। तो किसान भाइयों उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगेगी। तो अगर अच्छी लगेगी तो वीडियो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो जानकारी देंगे कि धान में पहली यूरिया जो है कब डालनी है और रोपाई के कितने दिन बाद डालनी है और किन किन चीजों को मिलाकर डालना है। तो किसान भाइयों जैसे कि आपको पता है कि धान की जब रोपाई हो जाती है उसके बाद किसान भाइयों सिर्फ यूरिया पे निर्भर नहीं होता रहना होता है, यूरिया के साथ हमको अन्य पोषक तत्वों को भी देना होता है, जिससे कि हमारी जो धान की फसल है उसकी ग्रोथ जो है हमको अच्छी मिले। किसान भाइयों शुरुआती जो 40 से 45 दिन 50 दिन होते हैं धान में, ये किसान भाइयों हमारी धान की फसल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि इस समय पे ही हमारी जो धान की फसल है अच्छी खासी ग्रोथ करती है और कल्ले जो है जबरदस्त निकालती है। अगर इस समय पे हम थोड़ी सी भी चूक करते हैं और ध्यान नहीं देते हैं तो उसका नतीजा ये होता है कि हम धान की फसल से अच्छे कल्ले नहीं निकलवा पाते हैं, और अच्छे कल्ले ना निकलने की वजह से धान की अच्छी ग्रोथ नहीं होती है और हम पैदावार अच्छी नहीं ले सकते हैं। अब किसान भाइयों धान की अगर आपने रोपाई कर दी है तो रोपाई करने के बाद किसान भाइयों हमारी जो फसल है उसमें नाइट्रोजन की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। बहुत सारी किसान भाइयों जगह पे बारिश ज्यादा होती है और जो धान की फसल है वो नाइट्रोजन को प्राप्त करती रहती है। अगर आपकी भी जो धान की फसल है किसान भाइयों कुछ जगह पे क्या होता है कि धान की फसल है वो अपने आप ही नाइट्रोजन को प्राप्त कर लेती है। अब यहाँ पे किसान भाइयों अगर आपकी जो फसल है वो नाइट्रोजन ले रही है तो आपको फिर भी नाइट्रोजन डालने की जरूरत है। तो नाइट्रोजन के लिए आपको यूरिया का प्रयोग करना होता है। अब यूरिया की बात करें तो किसान भाइयों आपको तकरीबन धान रोपाई से 1 सप्ताह बाद जो है पहली यूरिया डाल देनी, यानी 8 से 10 दिन के भीतर आपको पहली यूरिया का रोपाई के बाद प्रयोग कर देना है। अब जो पहली यूरिया डाल रहे हैं तो किसान भाइयों यहाँ आपको ध्यान देना है, पहली यूरिया में आपको 40 से 45 किलो प्रति एकड़ यूरिया लेनी है। बहुत बताने वाले तो 50 से 55-60 किलो भी बताते हैं, पर आपको 40 से 45 किलो प्रति एकड़ के लिए यूरिया लेनी है। अब किसान भाइयों आप यहाँ पे उसके साथ जिंक सल्फेट का भी प्रयोग कर सकते हैं। अब जिंक सल्फेट में किसान भाइयों आप 5 किलो प्रति एकड़ जिंक सल्फेट का प्रयोग कर सकते हैं। अब किसान भाइयों आप यूरिया डाल रहे हैं 40 से 45 किलो प्रति एकड़, उसके साथ आप 5 किलो प्रति एकड़ यूरिया जिंक सल्फेट का भी प्रयोग करें। किसान भाइयों अगर आपने रोपाई के समय पोटास नहीं डाली है तो यहाँ पे आप 20 से 25 किलो प्रति एकड़ पोटास भी डाल सकते हैं। पोटास का किसान भाइयों पौधे का तने से लेकर पौधे को मजबूत करने में एक अहम योगदान रहता है। अब किसान भाइयों ये 3 चीजें तो हो गई, 40 से 45 किलो प्रति एकड़ आपको यूरिया डालनी है, 5 किलो प्रति एकड़ आपको जिंक सल्फेट और 20 से 25 किलो आपको पोटास डालनी है। अब किसान भाइयों बात आ जाती कीटनाशक, दानेदार आपको इसके साथ कीटनाशक भी ले लेना है, क्योंकि किसान भाइयों जो लाल रंग का कीट होता है या दीमक जो शुरू से ही हमारी धान की फसल में लग जाता है और हमारी धान की फसल को प्रभावित करता है, तो इसलिए आपको कीटनाशक का भी प्रयोग करना है। तो कीटनाशक अगर बहुत ज्यादा कीट नहीं लग रहा है तो आप कोई भी कीटनाशक रिजेंट फटेरा कोई भी 1 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से दानेदार कीटनाशक डाल सकते हैं। अगर ज्यादा कीटनाशक है तो आप 2 किलो तक भी डाल सकते हैं, नहीं तो 1 किलो प्रति एकड़ आप कीटनाशक ले सकते हैं। एक बार फिर से जानकारी देते हैं किसान भाई, 40 से 45 किलो प्रति एकड़ यूरिया, 5 किलो प्रति एकड़ जिंक सल्फेट और 20 से 25 किलो पोटास आपको लेनी है, और 1 किलो आप 1 से 2 किलो कीटनाशक दानेदार कोई भी लेके इन चीजों को मिलाकर आपको प्रति एकड़ डाल देना है। उसके बाद आपको बेहद ही अच्छा शानदार रिजल्ट जो है देखने को मिलेगा। अब किसान भाइयों उम्मीद करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी दबा लीजिए। धन्यवाद।